अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। किस तरह आप लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। पहले तो बात करते हैं कम्युनिकेशन लफ्ज़ के मायने क्या होते हैं। कम्युनिकेशन के मायने होते हैं बातचीत, किसी इत्तला को देना, किसी बात को सुनना समझना, किसी से बात करना। लेकिन हमारे इधर सबसे गलत जो मिथ है, कम्युनिकेशन का मतलब है इंग्लिश में बात करना। इसी वजह से अगर आप किसी से भी पूछें कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए किस चीज़ का मशवरा देंगे, तो सब यही कहेंगे कि आप अपनी इंग्लिश ठीक कर लें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक हो जाएंगी। मैं इस बात से ज़रा भी एग्री नहीं हूँ। आपकी जो भी लैंग्वेज है, आप उसी में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। लैंग्वेज चेंज कर लेने से कभी भी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव नहीं होती। दोस्तों, फ़र्ज़ करें एक बहुत ही अच्छा स्पीकर है, लेकिन उसकी लैंग्वेज है इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात करता है। वो आता है आपके पास, जो वर्ल्ड फेमस स्पीकर आपके पास आता है, बोलता रहता है, आपको समझ नहीं आती, क्योंकि अगले बंदे की जो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश है ही नहीं। तो अब वो स्पीकर बेचारा 2 घंटे भी बोल लेगा, तो जो बंदा उसको सुनने वाला है उसे क्या कहेगा? आप बाखूबी जानते हैं, वो उसे कहेगा यार ये तो कोई बुद्धू है, ये तो कोई अहमक है, ये तो कोई सठियाया हुआ है जो मेरे पास आके धड़ाधड़ इंग्लिश बोलता जा रहा है, जिसे ये नहीं पता कि मुझे इंग्लिश आती भी है कि नहीं आती है। तो लिहाजा वो इंसान जो होगा वो उसके लिए एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आपको किसी लैंग्वेज का सीखना या उसको सिर्फ इसलिए सीखना कि मेरी इससे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सबसे पहले तो आपका कंफर्ट लेवल होना चाहिए, अगले बंदे को वो लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, तो ही आपको उस लैंग्वेज सीखने का फ़ायदा है, उससे बात करने का फ़ायदा है। दोस्तों, इधर मैं आपके साथ अपनी लाइफ की 2 स्टोरीज शेयर करूंगा। नंबर 1, मेरे कॉल सेंटर में एक लड़की काम करती थी, और जब हम कॉल्स करते थे तो वो एक ही डायलॉग बोलती थी, हे हाय सर, हाउ यू डूइंग टुडे, दिस इज सूफिया कॉलिंग यू फ्रॉम सनलाइट टेक्नोलॉजी। अब उसके बदले में जब वो बंदा कहता था आई एम फाइन, यू टेल मी प्लीज़, और उसके बाद वो कहती थी आई एम ऑल्सो फाइन, उसके बाद अपनी प्रोडक्ट का नॉलेज देती थी, और थोड़ी देर बाद बेचारी स्टक हो जाती थी, और इसके बाद वो बेचारी बोल नहीं पाती थी। बाद में काफ़ी देर तक हे या हेलो हेलो या इस तरह की आवाज़ें मुझे सुनने को मिलती थी। मैंने पूरे 5 से 7 दिन उस लड़की को ऑब्जर्व किया, और 5 से 7 दिन बाद मैंने उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स उसको सुनाई। एक रिकॉर्डिंग में ये लड़की उसको कह रही थी, सर डू यू स्पीक इंग्लिश। आगे से वो अंग्रेज उसे कह रहा था, डू यू स्पीक इंग्लिश, और ये आगे से उसे हेलो हेलो हाय हाय कर रही थी। देन मैंने उसे बताया कि तुम यहां गलत कर रही हो, तुम अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बंदों को टारगेट करो, और मुझे बताओ कि तुम्हारी परफेक्ट लैंग्वेज क्या है, घर में कौन सी जुबान तुम बोलती हो। उसने कहा सर जी पंजाबी। तो मैंने कहा टारगेट द पंजाबी पीपल्स। नॉर्मली कॉल सेंटर में लोगों की गलत सोच है कि पंजाबी में डायलिंग नहीं होती, पंजाबी में कॉलिंग नहीं कर सकते आप। कुछ कॉल सेंटर्स में है, जो कि 2012 में ये सिलसिला भी चेंज हुआ है। 2012 से पहले तो सिर्फ इंग्लिश कॉल सेंटर्स का ही कॉन्सेप्ट ज़्यादा था, पंजाबी का बहुत कम था, उर्दू का बहुत कम था। ऐसे ही एजेंट हायर किए जाते थे जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी अच्छी होती थी। हम लाख भी अपनी परफेक्ट लैंग्वेज कर लें, हम गोरे के मुकाबले की इंग्लिश नहीं बोल सकते। गोरा हमारे मुकाबले में उर्दू हमारी तरह परफेक्ट नहीं बोल सकता। दोस्तों, सिर्फ इस छोटे से फैसले ने उस लड़की की कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना इम्प्रूव कर दिया। जो लड़की 30 सेकंड से लेके 45 सेकंड्स तक कॉल्स कर रही थी, और इससे ऊपर उसकी कोई कॉल नहीं जा रही थी, अब 20-20 मिनट तक उसकी कॉल जा रही थी, और हर कॉल उसकी सेल कॉल बन रही थी। मेरी अपनी ज़िंदगी का वाकया है
कि जब मैं इंग्लिश कॉल सेंटर में काम करता था, डक क्लीनिंग के नाम से, वो कनाडा में काम कर रहा था, उधर उर्दू और पंजाबी सख्ती से मना थी। मैं 3 हफ्ते लगातार इंग्लिश में कॉल्स करता रहा, मुझे 0% रिस्पॉन्स रहा। हर रोज़ मैं नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से दुआएं करता कि अल्लाह ताला मुझे किसी तरह इस कॉल सेंटर में मैं अपना कोई नाम मकाम बना जाऊं, मैं कोई पैसा कमा जाऊं यहाँ से, क्योंकि सेल्स के बगैर कॉल सेंटर वाले कभी भी आपको सैलरी नहीं देते। मैं फजर की नमाज पढ़ के एक दिन आया, फजर के बाद मैं डायलिंग पे बैठा, मैंने कॉल की, एज यूजुअल इंग्लिश में मैं कॉल कर रहा था, तो उस बंदे ने अपने बेटे को उसने बुलाया, वो पंजाबी में बुलाया। तब मैं समझ गया कि ये बंदा सिख है और इसकी लैंग्वेज जो है वो पंजाबी है। मैंने फ़ौरन से पहले उस बंदे से पंजाबी से बात करना शुरू कर दी। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। हमारी कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो थी वो सेम हो गई। चूँकि मैं इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं था, मैं पंजाबी में परफेक्ट था, लिहाजा उसकी मेरी जब लैंग्वेज मिली, वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया। वो घंटों मेरे से बातें करता, मैं घंटों उससे बातें करता। उसने मुझे बहुत बिजनेस दिया, बहुत मुझे सेल्स दी। तो आप भी अपने इस बैरियर को ज़िंदगी से तोड़ दें कि सिर्फ इंग्लिश ही कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। आप जो भी बात करें, जो भी बोलें, बस कुछ अपनी ज़िंदगी में रूल्स रखें। कम्युनिकेशंस के कुछ रूल्स हैं दोस्तों। एक तो चीज़ ये, कभी ये ना सोचें कि इंग्लिश ही सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स है, मतलब कम्युनिकेशन लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश ही है। कभी ये ना सोचें कि इंग्लिश के बगैर आप अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। एक तो इस बात को अपने दिल से निकाल दें, और जो भी आपकी लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज पे आपको अबूर हासिल है, आप हमेशा कोशिश करें कि उस लैंग्वेज में बात करें, और अगले को भी उस लैंग्वेज का इल्म होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अगले को चाइनीज़ आती है और आप उसे उर्दू में बात करते रहें। लिहाजा जिस लैंग्वेज में आप बात करें, अगले को भी उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। कभी ज़िंदगी में सोच के ना बोलें। ऐसा नहीं कि आप बात कर रहे हैं और आप सोचों में उलझे हुए हैं, परेशान हैं आप, इससे आप कभी भी अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। कभी भी आप किसी अगले से अपनी बात मनवा नहीं सकते, क्योंकि आपको खुद इतना क्लियर नहीं है कि आपने बात क्या करनी है। आप उस बात के बारे में खुद डाउटफुल हैं। लिहाजा जब भी बोलें, कॉन्फिडेंट होके बोलें, रुक रुक के या परेशान हो के नहीं बोलें कि जी जैसे कोई आपसे बात कर रहा है और आप सोच में पड़ गए हैं। ऐसे नहीं बात करनी, कॉन्फिडेंस लेवल से बात करें, एक बॉडी लैंग्वेज रखें अपनी, और उस लैंग्वेज से बात करें, कॉन्फिडेंट होके बात करें, सोच के ना बोलें। जो भी बोले खुल के बोलें, और ये सोच के बोलें कि आपको 110% इस बारे में नॉलेज है। जो भी बोलें, बस उस बात के बारे में, उस चीज़ के बारे में जितना आपको नॉलेज है सब बता दें, लेकिन हमेशा अगले को सुनकर बोलें। ऐसा नहीं कि आप ही बोलते रहें और वो बेचारा चुप करके सुनता रहे। इससे भी अगला बंदा आपको कभी भी अच्छा कम्युनिकेटर तस्वुर नहीं करेगा। दोस्तों, जब भी बात करें हमेशा आराम आराम से बात करें, तहम्मुल से, बुर्दबारी से, हाइपर हो के नहीं बात करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मुबारक है कि जब भी आप अगले से बात करें, गुफ्तगू करें, तो हमेशा आपका लहजा ना तो ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए, ना तो ज़्यादा नीचा होना चाहिए। बात करें आराम से करें, ठहर से करें, धीमे लहजे से करें, बहुत ज़्यादा धीमे लहजे से ना करें। एक पेस रखें, उस पेस से बात करें, और कोशिश करें कि ज़रा ठहर ठहर के बात करें। दोस्तों, अच्छी कम्युनिकेशन के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी अहम किरदार अदा करती है। ऐसा नहीं कि कोई बंदा आपसे बात कर रहा है और आप इधर उधर देख रहे हैं, तो वो बंदा आपसे कभी भी उस तरह बात नहीं करेगा जिस तरह वो करना चाह रहा है। जब भी कोई आपसे बात करे, कोशिश करें कि आप उसकी बातों को अटेंशन दें, उसकी आंखों की तरफ देखें। उसके सामने ऐसे नहीं कि आप चौड़े होकर खड़े हो गए और वो बात कर रहा है, नहीं। जिस तरह उसकी बॉडी लैंग्वेज है उसी तरह ही आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, तो ही अच्छी कम्युनिकेशन हो सकेगी। वरना कोई बंदा आपको अच्छा कम्युनिकेटर तस्वुर नहीं करेगा। ना वो आपसे बात करेगा, बल्कि वो उल्टा ये समझेगा ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। लिहाजा जिससे आप बात करें, जिस तरह उसकी टोन है, जिस तरह उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसी टोन में, उसी बॉडी लैंग्वेज में आपका भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। और दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो बंदा जिस टॉपिक पे बात कर रहा है
आप कोशिश करें कि उसकी बात में से बात निकालें। ऐसा नहीं कि वो आपसे बात कर रहा है अपने घर के हालातों के बारे में और आप उसे मुल्की हालात बताना शुरू कर दें। नहीं, आप उसको उसके घर के हालात के बारे में बताएं कि यार तुम किस तरह बेहतरीन कर सकते हो, किस तरह उसको बुरे से निकाल के अच्छा कर सकते हो। अगर कोई बंदा आपसे कहता है यार मैं कल हार रोड गया, रास्ते में बहुत ज़्यादा रश था, तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर होने का मुजाहिरा करें। आप उसे कहें यार अगर तुम उस रास्ते से गए थे तो वो रास्ता गलत था, एक और रास्ता है जिस तरफ से तुम जा सकते हो। तो वो इस बात से काफ़ी इंटरेस्ट शो करेगा आपको, वो जानना चाहेगा कि वो रास्ता कौन सा है। तो लिहाजा जिससे आप बात करें उसकी बात से बात निकालें। दोस्तों, बातचीत के दौरान आपकी अटेंशन का होना बड़ा ज़रूरी है। जो बंदा जिस अटेंशन से आपसे बात कर रहा है, आपका उस अटेंशन से सुनना, उसको फिर उस तरह ही जवाब देना, ये बड़ा ज़रूरी है। आपके और हमारे हर किसी के इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जिनसे बात करके हमें बड़ा सुकून मिलता है। वो क्या करते हैं, वो हमारी बात को महसूस करते हैं और उसी तरह ही, उसी लहजे में ही हमसे बात करते हैं, हमें उतनी अटेंशन देते हैं जिसकी वजह से वो हमें अच्छे लगते हैं। फील द पेन, अगले बंदे के दर्द को महसूस करें। ऐसा नहीं कि वो कह रहा है कि यार मेरी चाची फोत हो गई, मेरा ताया फोत हो गया, खुदा न खास्ता मेरा कोई रिश्तेदार फोत हो गया, और आप आगे से लाफ्टर पास कर रहे हैं, वो चंगा ही होया, वो बगैरत बंदा सी, वो ये सी वो सी, और आप उस बंदे की बुराइयां बयान कर रहे हैं, उसको लाफ्टर पास कर रहे हैं। यकीन करें वो बंदा आपके साथ वक्ती तौर पे हो सकता है वो दोस्ती यारी में आपके पास हंस भी ले, लेकिन लॉन्ग टाइम में वो बंदा कभी भी आपको अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करेगा। वो कहेगा यार ये बंदा इंतहाई नीच ज़ात का बंदा है, इसको सिर्फ अपना दर्द महसूस होता है, किसी दूसरे का दर्द महसूस नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बने, लोग आपके कंधे पे सर रख के रोएं, अपने दुख दर्द आपको बताएं और आप उनके दुख दर्द का हल तलाश करें, तो फील द पेन। उन्हें सिंपैथी नहीं, उन्हें एम्पैथी दें। ये सोचें, ये बताएं कि यार जो तुम्हारा रिश्तेदार था वही मेरा रिश्तेदार था। जैसे तुम्हारी चच्ची फौत हुई है, जैसे तुम्हारे ताया फौत हुए हैं, जैसे तुम्हारा कोई करीबी रिश्तेदार फौत हुआ है, वो तुम्हारा ही नहीं था, वो मेरा भी था। तो ही अगला बंदा आपको एक अच्छा दोस्त समझेगा, एक अच्छा हमदर्द समझेगा, एक अच्छा लाइफ पार्टनर समझेगा, एक अच्छा रिश्तेदार समझेगा। लेकिन अगर आप अगलों का मजाक उड़ाएंगे, उसकी दर्द को, उसकी तकलीफ को हवा में उड़ा देंगे, ओए ओ तो चंगा ही हुआ, मर गया, ओ ये तो वो, बिलीव मी, वो बंदा आपके सर्कल में, आपके लिंक में ज़्यादा देर नहीं रहेगा। सबसे अहम एक बात, सबसे आखिर में एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगले बंदे की ज़्यादा सुनिएगा, अपनी कम सुनाइएगा, तो ही आप एक अच्छे कम्युनिकेटर तस्वुर होंगे। ऐसा नहीं कि कोई बंदा मुझसे अपना दुख दर्द शेयर करने आया है और मैं ही बोलता रहूं, उसकी ना सुनूं। वो तो यहाँ मुझे अपनी सुनाने आया है, वो अपना दिल का बोझ हल्का करने आया है। लेकिन अगर मैं सिर्फ उसे अपनी सुनाता रहूं, अपनी कारस्ताजियाँ बताता रहूं, और मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो बिलीव मी, वो बंदा 10 से 15 मिनट तो आपसे मिलेगा, बड़ी हद आधा घंटा मिल जाए, या चले जी दोस्त यार था, घंटा मिल गया, फिर अगली दफ़ा वो आपको कभी मिलने वाला नहीं है। उसको कोई दुख है, कोई दर्द है, तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, वो कहेगा यार ये बंदा इंतहाई फजूल बंदा है, इसके पास जाओ, ये अपनी मारता रहता है, मेरी तो सुनता ही नहीं है ये। तो आपके पास कोई बंदा आए ज़िंदगी में, आप उसकी सुने, ना कि उसे अपनी सुनाएं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं, तो मेरी इन चंद बातों को अपने दिमाग में रखिएगा, इन पे अमल कीजिएगा, इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे 0 से 100 तक पहुंच गई। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी एक अच्छे कम्युनिकेटर हो जाएंगे। आपकी लाइफ में लोग आपको जानना शुरू हो जाएंगे, आप जिस बात को भी करेंगे बड़े तरीके से करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इसे दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।